स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक नई जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएमडी बीएसएनएल ने एक बार फिर बीएसएनएल के बारे में एक जगह बैठक हुई थी। उस बैठक में बहुत सारी बातें कही है। तो चलिए दोस्तों, आखिर हम उस सम्मेलन में क्या सब बातें कही है सीएमडी बीएसएनएल ने, उसके बारे में जानकारी देते हैं। बिना किसी देरी के 4G सेवा की शुरुआत ही तय करेगी बीएसएनएल, बचेगा या मरने वाला है। हालांकि इस सबसे अहम मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल एनएफटी के अखिल भारतीय सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके। बीएसएनएल के सीएमडी ने जो कुछ कहा था वह था कि 4G उपकरण खरीद अंतिम चरण में है। यह एक बहुत ही अस्पष्ट बयान है जो बहुत लंबे समय से दिया जा रहा है। विशेषकर सीएमडी बीएसएनएल यह नहीं बता सका कि टीसीएस ने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पूरा कर लिया है या नहीं। वह यह भी नहीं बता सके कि क्या टीसीएस ने बीएसएनएल के खरीद आदेश को स्वीकार कर लिया है, जो कि 31/3/2022 को ही समाप्त हो चुकी है। वह यह भी नहीं बता सके कि टीसीएस किस तारीख तक बीएसएनएल को 4G उपकरणों की आपूर्ति करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसएनएल के सीएमडी यह भी नहीं बता सके कि बीएसएनएल अपना 4G सेवा कब लॉन्च करने जा रही है। तो दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीएसएनएल सीएमडी साहब जो है स्पष्ट शब्दों में अभी तक जानकारी नहीं दिए हैं। इससे पहले यह बताया गया था कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बीएसएनएल की 4G की सेवा की घोषणा करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत हाई प्रोफाइल न्यूज़ फैल चुका था कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी जो हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी, वह जब 15 अगस्त को वो अपना भाषण देंगे, उसमें बीएसएनएल 4G की शुरुआत की घोषणा करेंगे। लेकिन शायद वह भी ढकोसला साबित हुआ। बाद में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बीएसएनएल की 4G सेवा की समिति लॉन्चिंग करेंगे, लेकिन ये सब नहीं हुआ। ये सभी स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि टीसीएस द्वारा बीएसएनएल को 4G उपकरणों की आपूर्ति में गंभीर समस्याएं हैं। 4G सेवा के बिना बीएसएनएल अपने अस्तित्व के लिए पैसा नहीं कमा पाएगा। 4G सेवा के बिना बीएसएनएल अन्य ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। पहले से ही ग्राहकों ने बीएसएनएल को बड़े पैमाने पर छोड़ना शुरू कर दिया है। मई 2022 में बीएसएनएल के 5 लाख ग्राहक पहले ही छोड़ चुके हैं और अन्य 13 लाख ग्राहक जून शुरू में ही 2022 में जा चुके हैं। ऐसे में जब सभी निजी ऑपरेटर अपनी 5G सेवा शुरू कर रहे हैं, तो यह चिंताजनक है कि बीएसएनएल के सीएमडी भी निश्चित रूप से नहीं कह रहे हैं कि बीएसएनएल अपनी 4G सेवा कब शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये आप लोग के लिए आज का लेटेस्ट खबर था। खबर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद।